का कहना था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई और ऐसे में ऑनलाइन मीटिंग की बात सामने आ रही है। 2024 में जीत के लिए एक साथ आए तमाम बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन बनाकर एक मंच पर तो आ गए, लेकिन 2024 की तैयारी को लेकर कितने चिंतित हैं ये आप इनके बयानों से समझ सकते हैं। जहां आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम भगवंत मान कांग्रेस को एक थी कांग्रेस कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उन्हें एक था जोकर कह रहे हैं। भरपूर बदजुबानी और 2024 की तैयारी शून्य है। देखिए रिपोर्ट। एक दशक से देश की सत्ता संभाल रही बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का सपना कुछ राजनीतिक पार्टियों ने देखा और नतीजा निकला 28 दलों का इंडी गठबंधन, जो लगातार चाय पर चर्चा करने के लिए एक साथ तो जुटते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और नतीजा ये है कि गठबंधन के अंदर पार्टी के नेताओं की बदजुबानी शुरू हो गई है। एक थी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम भगवंत मान ने क्या कहा सुना आपने, और वो भी उस पार्टी को लेकर जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। एक बार फिर से सुनिए सीएम भगवंत मान का वो बयान। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। ये बहस और बदजुबानी यही नहीं रुकी, बल्कि कांग्रेस ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि आने वाले दिनों में सब कहेंगे एक थी पार्टी जो तिहाड़ में मिलती है। पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। बीजेपी को चुनौती देने की बजाय आपसी खींचतान में गठबंधन के सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, जहां शिवसेना का उद्धव धड़ा कांग्रेस को आग तरे रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम शिवसेना को सियासी हैसियत का आईना दिखा रहे हैं। हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। मेरे बारे में कह सकता हूँ, मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूँगा, हम 23 सीटें लड़ेंगे। जब इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना, अगर ये संकल्प है तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। पंजाब महाराष्ट्र के बाद बंगाल में क्या आलम है वो भी आपको बताते हैं। जहां सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीटों के लायक पार्टी करार दिया, तो वहीं ममता के नेता कांग्रेस को बीजेपी का दलाल बताने में जुटे हैं। कुणाल घोष ने बंगाल में कांग्रेस को लेकर अपनी सोच स्पष्ट कर दी। To make it possible that a solid India alliance, but in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa. ये तो महज कुछ राज्यों की बात है। यूपी में अखिलेश कांग्रेस के साथ क्या सलूक करेंगे, इस पर भी सवाल है। जाहिर है जहाँ इतने मनभेद हो, अंतर्द्वंद हो, वह सिर्फ फुटअव्वल तो होना ही है। बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है और पूछ रही है कि गठबंधन आखिर जमीन पर कहाँ है।